तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है मेरा गिवन, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स है। फिर से हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या निकाल सकते हैं, रूट्स है तो वो इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा बीटा दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, सम ऑफ रूट्स यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, और हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं रूट्स निकालने का, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा, यानी कि अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर है बीटा से, यानी कि जो अल्फ़ा जो फर्स्ट रूट है वो सेकेंड रूट से बड़ा है। ये कंडीशन को भी देखना है जब अगर हम रूट्स निकालें, ठीक है। फिर अगला कंडीशन दिया हुआ है, अगर ए एन इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ए एन क्या दिया हुआ है, मतलब अगर ए 10 लिखना है तो ए 10 को हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ए 8 को हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। तो ये एक हमारा कंडीशन और दिया हुआ है फॉर ऑल एन ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, लेकिन इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है क्योंकि एन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ निकालने हैं ना वो एन ग्रेटर दैन 1 के लिए ही है, तो इसलिए इसका कोई खास यूज़ यहाँ पे नहीं हो पा रहा। लेकिन इस कंडीशन का हम लोगों का अच्छा यूज़ होगा और ये कंडीशन का। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जैसे कि ये जो गिवन है इसको हम पहले तोड़ते हैं, तो हम लोग A10 माइनस 2 A8 अपॉन 2 टाइम्स A9 को किस तरह से A10 को किस तरह से लिखेंगे, A10 को किस तरह से लिखेंगे, अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। A9 को किस तरह से लिखेंगे, अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। A8 को कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो A10 को हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब अल्फ़ा की पावर 10 बीटा की पावर 10 तो हम लोग देख लिए, लेकिन सवाल होता है ये वैल्यू हम किस तरह से निकालें। अच्छा, इसको और सॉल्व करके देखते हैं। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा को एक जगह करते हैं, अल्फ़ा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10 प्लस 2 टाइम्स बीटा की पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 बीटा की पावर 9। तो अल्फ़ा की पावर 10 और अल्फ़ा की पावर 8 में अल्फ़ा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, अल्फ़ा की पावर 2 माइनस 2, कोई दिक्कत, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा की पावर 2 माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब सवाल होता है कि ये अल्फ़ा की पावर 2 माइनस 2 का वैल्यू हम कैसे निकालें। अच्छा, हम लोगों को क्या गिवन था कि अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब अल्फ़ा और बीटा ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराते हैं, तो सेटिस्फाई करेगा जब अल्फ़ा अगर इस रूट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 अल्फ़ा। इसी तरह से बीटा भी सेटिस्फाई करेगा इसको, बीटा इस तरह से बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग बीटा को भी सेटिस्फाई करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू भी आ गया, यहाँ से मेरा बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू भी आ गया 6 बीटा। तो हम क्या करेंगे, अब इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा की पावर 8 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 क्या है, 6 अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 8 बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या है मेरा, 6 बीटा अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा की पावर 9 इंटू माइनस बीटा की पावर 9। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 6 इंटू अल्फ़ा की पावर 9 माइनस 6 इंटू बीटा की पावर 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा 6 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस 6 टाइम्स बीटा की पावर 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तब यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए कि जो गिवन कंडीशन से
हम लोग क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ताकि हम अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें ना तो हमें वो दिखे कि हमको आगे क्या अप्रोच लेना होगा। क्योंकि ये कंडीशंस हमको पता था कि हम क्या क्या कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे कंडीशन को यूज़ किए और हम लोग आंसर पे पहुँचे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी कि x² माइनस nx प्लस m इक्वल टू 0 का डिफर बाय 1 का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस क्या दे रहा है 1, यानी कि अगर एक रूट्स अगर मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल डिफर बाय 1 का मतलब क्या होता है कि अगर एक रूट्स 2 है तो दूसरा रूट्स 3 है, तो इस दोनों डिफर कितना से कर रहा है, जो रूट्स जो है वो कितना से डिफर कर रहा है 1 से डिफर कर रहा है, डिफरेंस क्या है 1 हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि डिफरेंस जो है वो रूट का हमको क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। और हम लोगों को डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट टी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, और यहाँ पे हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है पॉजिटिव में 1, इसलिए मॉडुलस हटा दिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए b² माइनस 4ac अपॉन ए का मॉडुलस यानी 1। इट इम्प्लाइज डैट यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि b² माइनस 4ac का अंडर रूट इक्वल टू 1। b का वैल्यू कितना है n माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू एम इक्वल टू 1। तो n² माइनस 4m इक्वल टू 1, तो क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, तो n² माइनस 4m इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज डैट n² माइनस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस px प्लस 16 इक्वल टू 0, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको क्या करना है p का वैल्यू निकालना है। हमको क्या निकालना है p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग को पता है कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो क्या क्या कंडीशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये 4 कंडीशन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर इसका रूट्स दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको p का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हम क्या किए कि इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 मेथड इसको मैं बताऊंगा, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। 2 इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अल्फा को अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे तो वो RHS के बराबर है, बीटा को भी जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे तो RHS के बराबर है। हम ये कंडीशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ को इसलिए यूज़ करके हम निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या होता है 9 गिवन दिया हुआ, ये कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, ये तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर देखे बीटा स्क्वायर देखे, दोनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद इस तरह से आया और इसको फिर जब हम सॉल्व किए, जब एक जगह किए तो इस तरह से बना अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस बीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है, ये तो पता ही है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 रूट्स का सम है और सम ऑफ रूट्स तो हमको निकालने आता ही है, जो क्या होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ पी क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो माइनस बी बाय इक्वल टू पी। अब हम सम ऑफ रूट्स यहाँ पे डाल दिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू डाल दिए, सम ऑफ रूट्स डाले 32, पी इसको सॉल्व किए, इसको हम लोग सॉल्व किए, पी स्क्वायर इक्वल टू दिस आया, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 41 आया, फिर माइनस माइनस कट गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 41, यहाँ से क्या हो गया पी का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 41। अच्छा, जैसे कि हमारा हम देखें कि पी स्क्वायर इक्वल टू अगर 41 था तो हम क्या किए पी इक्वल टू क्या लिखे प्लस माइनस अंडर रूट 41। तो आखिर प्लस माइनस कब आता है, सिर्फ प्लस कब आता है, इस चीज़ को बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कि मान लेते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो पी इक्वल टू क्या आएगा हमेशा वैल्यू प्लस माइनस 2। लेकिन अगर पी इक्वल टू अंडर रूट 4 है, पी इक्वल टू अंडर रूट 4 है, तो हम यहाँ पे कभी भी कि p इक्वल टू अंडर रूट 4 है तो प्लस माइनस 2 हम कभी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट वैल्यू जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है,
के बाद ध्यान रखना अंडर रूट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हम यहाँ पे की पी का वैल्यू सिर्फ 2 लिखेंगे, ना कि +-2। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है कि +-2 कब लगाना है और +2 कब लगाना है, ये बात आप समझे होंगे। तो इसका दूसरा तरीका है, हम लोग को गिवन था α² + β² = 9 और दूसरा कंडीशन था कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, हम क्या किए, सम ऑफ रूट्स निकाल लिए इसका और क्या किए, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायरिंग के लिए इसलिए किए क्योंकि हमको α² + β² = 9 का वैल्यू हमको पता था, इसलिए हम स्क्वायरिंग किए और मेरा वैल्यू यह आया। स्क्वायरिंग करने के बाद α² + β² + 2α + β = p²। α² + β² का वैल्यू हमको पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम निकाल लिए और यहाँ पे पुट कर दिए। p = क्या आ गया, ±√41। कि अगर a और b अगर रूट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² - px + q = 0 का अगर रूट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर a एंड b, तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है किसका, 1/a + 1/b का। अच्छा, हमको गिवन कंडीशंस हमको जानना है कि हम अगर जितना थ्योरी पढ़े हैं उसमें से क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, गिवन कंडीशंस हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर a और b रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अगर रूट्स है तो मतलब कि a और b क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यानी कि अगर हम a इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हैं तो हमको इक्वल टू RHS देगा, b अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हैं तो हमको इक्वल टू RHS देगा। सेकेंड चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट निकाल सकते हैं। और तीसरा एक चीज़ है जो कि फॉर्मूला बेस से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, जिससे कि मेरा a और b का वैल्यू पता चलेगा और हम लोग यहाँ से डाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा मेथड, ये मेथड बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/a + 1/b = क्या होगा, a + b / a × b। हमको यहाँ से लग रहा है कि अगर हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो मेरा ये तो वैल्यू आ गया सीधा। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि माइनस p/1 यानी कि p हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाले और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले और इसमें पुट कर दिए वैल्यू, तो हमारा ये आंसर हो गया इस वैल्यू का। दूसरा तरीका हो सकता है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो, इसलिए हम लोग ने कहा कि जो कंडीशन गिवन है ना वहाँ से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन से अगर हम निकालेंगे ना तो मेरा बहुत लंबा जाएगा। जैसे कि हम इस कंडीशन से भी निकाल के थोड़ा सा दिखाया हूँ, जैसे कि x = मेरा -b + -√b² - 4ac/2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या किए, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, दो रूट्स आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू और b का वैल्यू आ जाएगा जो हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ था, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ था। तो यहाँ से हम क्या किए, इसको वैल्यू पुट किए सबका। b का वैल्यू क्या था, p + -√p² - 4 × a × q / 2 × a। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, एक प्लस में a का वैल्यू आ गया, b क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग दो रूट्स निकाल लिए, एक रूट्स हो गया मेरा ये और दूसरा रूट्स हो गया ये। अगर हमको ये कंडीशन दिया, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि पहला रूट इज़ ग्रेटर दैन दूसरा रूट्स, या फिर ये कंडीशन भी नहीं दिया कि दूसरा रूट इज़ ग्रेटर दैन पहला रूट, तो हम लोग a और b किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन दे देता कि फर्स्ट रूट इज़ ग्रेटर दैन सेकेंड रूट, तो हम लोगों को क्या लेना पड़ता, पहला रूट p + √p² - 4q/2 लेना पड़ता, और जो मेरा b हो जाता वो p - √p² - 4q/2 हो जाता। लेकिन अगर हमको कंडीशन दे देता कि सेकेंड रूट इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट रूट, तो मेरा जो b का वैल्यू होता ना वो p + √p² - 4q/2 होता, और फर्स्ट रूट क्या हो जाता है, ये जो a का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा p - √p² - 4q/2 हो जाता। तो इस तरह का कंडीशन भी एक्स्ट्रा डाल सकता है क्वेश्चन में, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये होगा हम लोग आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि देयर स्क्वायर्स यानी कि अगर एक रूट्स अल्फा है दूसरा रूट्स बीटा है तो इसके स्क्वायर का सम के बराबर होगा।
अगर सम करें इस दो रूट्स का तो वो हर एक रूट्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हमको ये कंडीशन में से बताना है कि ये 4 में से कौन सा कंडीशन होगा। ये एनडीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज़ कि रूट्स दिया हुआ है, तो रूट से हम लोग क्या क्या कंडीशन निकाल सकते हैं कि रूट्स उसको अल्फ़ा बीटा अगर मान लेते हैं रूट्स है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर दूसरा चीज़ सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला है, ये कंडीशन दे दिया है कि सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे हम लोग का सम ऑफ रूट्स का यूज़ होगा। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि इस रूट्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, माइनस पी बाय, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो मेरा क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, यहाँ से हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा ही क्यों किया, अल्फ़ा माइनस बीटा क्यों नहीं किया। अल्फ़ा माइनस बीटा भी लेके हम कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन लंबा हो जाता, अंडर रूट डी अपॉन 4a करना पड़ता, अपॉन ए करना पड़ता, सॉरी 4a नहीं, अपॉन ए करना पड़ता, वो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता। इसी की वजह से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया, उसका फॉर्मूला से हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से मेरा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। उधर कंडीशन क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बाय, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2c बाई अपॉन ए स्क्वायर, ये चीज़ होगा। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा एलसीएम, तो यहाँ से ये बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू माइनस बी बाई, यहाँ से ए कट गया तो माइनस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू माइनस ए बी, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 2ac, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जब हम लोग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac।